भाई दूसरा जो कॉपी किया उससे ये हटा लो। मतलब ये हम नहीं बोले, ये हमारा तरीका है, थोड़ा सा ऐसा करके काम करते ताकि समझ में आए। इतना कर लिया तो अभी तुम्हें दूसरे वाले में ऐसा दिख रहा है। अब तुम क्या चाहते हो कि इसमें होम तो दिखे, होम के बाद तुम्हें दिखे वेलकम, ये तो तुम यहाँ आए, तुमने यहाँ लिख दिया मान लो वेलकम। अब नाम कायम में होगा, इसमें होगा, और ईमेल कायम होगा, इसमें होगा, और एक बटन लॉग आउट इसमें होगा। ऐसा कर दिया मैंने, है ना। तो अभी मैंने देखा ये तो ये ऐसा खाली खाली दिख रहा है नीचे वाले, इन दोनों में से कोई एक दिखना है, ये भी तय कर लेंगे अपन। और उसका नाम दिखे तो नाम तो भाई वो लोकल स्टोरेज में है, तो ये डायरेक्ट उठा लो, लोकल स्टोरेज डॉट क्या टाइम, क्या नाम था, यूज़र नेम, और यहाँ क्या था, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूज़र ईमेल। ठीक है, ये ऐसा दिखे, लेकिन ये दिखे तो फिर ये ना दिखे, अभी लॉगिन हो तो ये ना दिखे ना ऊपर वाला। अब इफ एल्स का कुछ कंसेप्ट लगा लो, किसी की बेस पे लोकल स्टोरेज भरा है या टोकन भरा है, कुछ ना किसी बेस पे भी लगा लो, है। तो लोकल स्टोरेज से उठाओ, तो लोग अब लोग कैसे उठाएं, क्या पता क्या कहानी है, तो भैया कहानी पता करनी पड़ती है। तो यहाँ पहले करके देख लो, कुछ नहीं आ रहा तो मान लो तुमने लिया कॉन्स्ट, किसके बेस पे करना चाहते हो, नाम या कोई भी एक ले लो, यूज़र नेम है, कॉस्ट नेम बराबर क्या, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, क्या था, यूज़र नेम ना, यूज़र नेम किसी एक के बेस पे ले लो यूज़र नेम, और यहीं कंसोल कराओगे क्या लिखता है। तो यानी अगर नेम सेट है तो ना तो तुम्हें कौन सा दिखे, नीचे वाला दिखे, और सेट नहीं है तो ऊपर वाला दिखे, यही हो गई। तो हमने कहा ठीक है, तो इसको कहीं भी पता चल गया। तो यहाँ कंसेप्ट बना लो, यहाँ पर आओ, तो मालूम है ऐसा बना लो, ऐसा। तो अगर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम क्या चीज़ सेट है, यूज़र नेम, है ना। अगर यूज़र नेम सेट तो क्या हो, तो ये वाला दिखे, और नहीं तो ये वाला दिखे। तो सेट होने पे वेलकम लॉगिन वाला दिखे, वो वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, और नहीं सेट होने पे दूसरा वाला दिखे, वो वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा। समझ रहे, ऐसा कुछ कर लिया। हम ये नहीं करेंगे, इसके 50 तरीके हैं, नेट पे 50 तरीके दिखे हैं, लेकिन लॉजिक तो जो दिखे वाला पार्ट है वो नीचे था मेरा, ये है ना, ये नाम दिखे, तो यहाँ से कट किया, वो तो ऐसा कट किया, कट और डाल दिया काहे में, जो अगर लोकल स्टोरेज में आइटम सेट है तो ये दिख जाए, ये देखिए। और अगर लोकल स्टोरेज में आइटम सेट नहीं है तो ये दिख जाए, ऐसा ले आए, कट किया और ये पेस्ट। अब देखते हैं, क्या पता क्या है, ये ऐसा दिख गया, गए वो। लेकिन अब देखना, अभी एरर आएगी। अब एरर क्या आएगी, अब लॉग आउट करना। तो लॉग आउट करना क्या, लॉग आउट करना ये है कि यहाँ से कुकीज़ पूरी खाली करवाओ, लोकल स्टोरेज से पूरा जाए, जिसमें कुकी नहीं, टोकन और वो जो नाम आप है, तो ठीक है, मैं पूरा खाली करवाओ भाई। कुकीज़ भी रहता है, कुकीज़ जैसे लोकल स्टोरेज वैसे कुकीज़ होता है, हाँ वो अलग है, वो भी कुकीज़ है वही, बट वो चीज़ ऐसे कहाँ गया अपना, यहाँ आए, कहाँ जाना है, एप्लीकेशन में। ये तीनों चीज़ें हैं, ये खाली कराना है इसमें, और ये खाली हो गई तो तुम ये हट ही जाएगा, क्योंकि वो लगाइए पेज। हमने खाली कराना है तो कराओ भाई खाली, तो करें क्या, ऐसा कुछ करो कि वो खाली कराओ, तो इस पर तुम लगाओ काय पे, वेलकम लिखा था ना भाई, ये लिखा था, कहाँ लिखा था लोगों है, ये है ना बटन, यहाँ पे आओ, ऑन क्लिक, एक लॉग आउट वाला फंक्शन चलाओ। लॉग आउट वाले फंक्शन में करना क्या है, ऊपर आ गए यहाँ, ठीक है, यहाँ बना लो कॉस्ट क्या, लॉग आउट बराबर ऐसा 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 ऐसा, और
लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, और क्लियर होने के बाद तुम जंप कर जाओ पहले पेज में, है ना। अभी तो डैशबोर्ड में हो तो यूज़ नेविगेट देख लो, है तो नेविगेट को यूज़ करके होम पेज पे चले जाओ और यहाँ तुम लिख दिया नेविगेट, नेविगेट हो जाओ कहाँ, होम पेज पे। सिंपल ऐसा हो जाएगा ना। अब देखना होम पेज पे एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसलिए एरर आ जाएगी कि तुमने टोकन उठाया, यूज इफेक्ट में फंक्शन लगा ना, एक फंक्शन बनाया टोकन लोकल स्टोर से उठा के, फिर वो तो चलेगा ही चलेगा और उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो एक्सक्यूज एरर, तो तुम्हें वहाँ रोकना पड़ेगा, वो तब चले जब टोकन हो, नहीं तो ना चले। तो अभी ना अभी जैसे क्योंकि क्लियर हुई कुकीज़, ये जैसे क्लिक करेंगे क्लियर हुई, होम पेज पे जाएगा, लेकिन होम पेज पे एरर, क्लिक किया होम पेज पे तो गया लेकिन होम पेज पे एरर आ गई। कैसी एरर है? कंसोल पे दिखेगी, तो होम पेज पे रिफ्रेश तो हुआ और कंसोल पे एरर और सर्वर क्रैश हो गया होगा। सर्वर तुम्हारा है ना, जाओगे तो ऐसे क्रैश, क्योंकि होम पेज तो चला ही होगा यूज इफेक्ट के चक्कर में, और सर्वर तुम्हारा ऐसे क्रैश हो गया होगा, ये क्रैश हो गया। क्यों? क्योंकि सर्वर को वो टोकन वोकन मिलेगी ना। तो अब यानी अब तुम्हें क्या करना है, तो मैं पहले लगा सकता था लेकिन तुम समझो ना क्या हो रहा है। यहाँ पर आए, हम आए होम पेज पे, हमने कहा भैया होम पेज पे तुम जब भी आओ किसी भी कारण से, सबसे पहले ये वाला तो तुम्हारा चल नहीं चल रहा है, कौन सा, ये बहुत वाला, तो ये चलेगा चलेगा, तो टोकन है, लेकिन जब टोकन है तब चले ना ये पूरा, नहीं तो ये कोई काम का नहीं है। टोकन तो लोकल स्टोरेज में हो तभी चले। तो तुमने यहाँ एक लाइन बस लिख दी, इफ यदि क्या टोकन है, सिंपल, तो ये पूरा कारोबार हो, नहीं तो ना हो। नहीं तो बिना टोकन के भी कारोबार हो तो एरर तो आनी है, क्योंकि ये टोकन लेके सर्वर तक जाएगा, वहाँ चाहे को है ही नहीं टोकन वोकन। और ये सारा कोड तुमने काय में यहाँ पर एक और ब्रैकेट ऐसा लगा दिया, तो ये वाला ब्रैकेट इसका, यदि टोकन है तो ये काम हो, नहीं तो यूज इफेक्ट चल जाए, कुछ नहीं, समझ ना। तो ये ऐसा, तो पहले टोकन उठवाया हो तो हो, अब पहले तो इसको यानी ऐसा क्रैश होगा, तुम्हें समझना पड़ेगा क्यों क्रैश हो रहा है ऐसा। अभी तो मैं कनेक्टेड, अब देखो, अब होम पेज में आ रहे हैं, क्लिक कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा क्योंकि टोकन है ही नहीं, टोकन है ही नहीं। अब लॉगिन करें, लॉगिन किया यहाँ पे, तो एडमिन और एडमिन 1 2 3 जैसे ही लॉगिन करोगे, लॉगिन करते से टोकन बनता है JWT.sign से। टोकन में केवल हमारा आईडी रखें, क्योंकि मैं डाटा नहीं चाहिए अभी, आईडी रखें और तुम आते हो कहाँ, होम पेज पे। होम पेज फिर रिफ्रेश होगा यूज करने की वजह से, और वो अगर टोकन लोकल स्टोरेज में हो उसको लाएगा, इस बार मिल जाएगा और वो डाटा ला के डैशबोर्ड पर तुम्हें ले जाएगा। ऐसे यानी ये लॉगिन ऑथेंटिकेशन नहीं, ऑथेंटिकेशन तुम्हारे होम पेज पे लगा, टोकन अभी है ही नहीं टोकन यहाँ। तो यहाँ देखना, अभी टोकन जैसे इस पर करेंगे, एप्लीकेशन पे आए, अभी टोकन है ही नहीं, जैसे क्लिक करोगे तुम्हारा टोकन बना और तुरंत इतनी जल्दी होगा कि समझ ही नहीं पाए तो। ऐसे ही तो होता है, और क्या वो प्रोसेस लॉगिन क्या है ये, या क्या डैशबोर्ड। अभी यहाँ प्रोटेक्टेड रूट भी होगा, तो मैं कुछ नहीं दिख रहा, जैसे लॉग आउट के ऐसा हो गया, सिंपल आ गया, क्योंकि टोकन है नहीं तो यहाँ पे इसकी पूरी प्रोसेस रहती है भाई। ये तो समझना है कि एडमिन 1 2 3 लॉगिन किया, तो पहले क्या होता होगा, पहले टोकन जनरेट होता होगा, टोकन जनरेट होकर तुम होम पेज पे जाते होगे, होम पेज एक बार यूज इफेक्ट की वजह से रिफ्रेश होता होगा, और वो ऑथ वाला फिर से चलता होगा, ऑथ वाला टोकन को लेके जाता होगा, वहाँ वेरीफाई होता होगा, टोकन वेरीफाई अगर सही पाया गया तो वहाँ से वो भेज देता होगा डाटा, पूरा डाटा भेजा तो तुमने उस डाटा को लोकल स्टोरेज में डाल के, मतलब नाम तो तुम्हें तभी दिख रहे हैं जब होम से ऑथेंटिकेट हो रहे हो, लॉगिन करते समय नाम थोड़ी ला रहा है, वो टोकन बस बना रहा है। इसकी कहानी पूरी तुम्हें घर पे ऐसी करनी पड़ेगी, और इसको देख के और फिर से फ्रेश हो गए, ऐसा जो लॉगिन हो। ये है असली लॉगिन लॉगआउट में JWT ऐसा सिस्टम है। अब डैशबोर्ड में तुम अपना एक्सेसिंग कर लो, जो भी करनी हो, कितने भी बनाने हो, यहाँ से गए क्लिक करो, ऐसा नया रजिस्ट्रेशन करते हैं, एक नया नाम देते हैं, क्योंकि अब लॉगआउट है तो रजिस्ट्रेशन में दिखेगा तुम्हें, रजिस्ट्रेशन बंदे का नाम दिया, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, जितेंद्र सर, जितेंद्र, कॉन्टैक्ट नंबर 8989776565, ईमेल jitu@gmail.com, पासवर्ड J1234, और मैं चीज़ें इसमें सब में पिक्रिप्ट वगैरह सब लगा जो एक्चुअल होता है। जैसे क्लिक किया, मैसेज आया यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, टोकन अभी बना नहीं होगा, टोकन बनेगा लॉगिन करते समय, लॉगिन करते समय बना तो क्या
G2@gmail और J1234। अब क्लिक करोगे टोकन सर्वर पे बनेगा, सर्वर से टोकन आया, तुमने लोकल स्टोरेज में डाल दिया और तुरंत होम पेज पे आए। होम पेज पे यूज पैड के द्वारा वो और फंक्शन चला, उसने टोकन लोकल स्टोरेज से उठाया, वेरीफाई करने गया ये वही टोकन है कि नहीं, टोकन वही है तो बस ठीक है, क्लिक किया टोकन वही तुरंत आ गई। अब इससे फ़ायदा क्या है, मान लो ये तो वही वेबसाइट थी ई-कॉमर्स वाली, इसको तुम बंद करके चले गए, ठीक है, तुम बंद करके चले गए ना, है ना, तुम बंद करके चले गए, बंद कर दिया मैंने, बंद कर दी, कहाँ से यहाँ से। अब तुम 5 दिन बाद आए, 5 दिन बाद फिर से डाला तुमने लोकल होस्ट, शुरुआत में आ रहा है, शुरुआत में आ रहा है तुम्हें लॉगिन ही मिलोगे, ऐसे लॉगिन मिलोगे, जब भी आओगे लॉगिन मिलोगे, क्योंकि तुम्हारे कंप्यूटर पर वो डला हुआ है, क्या डला हुआ है, टोकन डला हुआ है, ये है कहानी इसकी, क्योंकि लोग टोकन तो तुम्हारे कंप्यूटर पर डला हुआ ना हमेशा के लिए, जब तक वो एक्सपायर, जब तक टाइम है उसमें वो सब लिखा हुआ है, यानी सर्वर ने टोकन तुम्हें दे के रखा कि तुम जब भी आओ तुम लॉगिन मिलोगे, जब तक ये टोकन तुम्हारे पास है। अगर तुमने लॉग आउट नहीं किया तो, लॉग आउट कर लिए तो फिर नहीं, तो अपन नहीं कहाँ लॉग आउट करते, तुरंत बंद कर दिए फ्लिपकार्ट, ऐसे लॉग आउट करो तो बात अलग है, फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स वाली साइट है, तुरंत बंद कर दी, कल आए तो फिर लॉगिन से मिले, तो यही सिस्टम था उनके पास, यही सिस्टम है। तो वो आके बंद करके चले गए, 3 दिन बाद आए, उन्होंने कहा चलो फिर से बोलते हैं, तो सोशल मीडिया वाली साइट पे जाते हैं यूथ आए, उन्होंने अपनी वेबसाइट खोली, तुरंत लॉगिन से मिले ऐसे। तो ये प्रोटेक्टेड हो गया, कैसे लॉगिन पे कौन सा पेज खुलेगा ये तुम्हें डिसाइड करना है, डैशबोर्ड खुले क्या खुले, है ना, कोई और भी पेजेस हो सकते हैं। लॉगिन के बाद वाला होम यही है ना, तो जाओगे होम पे, होम पे तो हमने लगाया है इसमें क्यों जाओगे, लॉग आउट होगे तो जाओगे, तो अब वो 3 दिन बाद आएगा तो उसको ये दिखेगा होम है, वो इंटरफेस तुम अपने हिसाब से तुम्हारा होगा ना, अब टोकन गया उसका, अब उसको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा जब भी आएगा, समझ ना। तो ये पूरी कहानी है, एक बार और बता देते हैं हुआ क्या क्या है, शुरू से देखना। सबसे पहले क्या हुआ है यहाँ समझाते हैं, है ना, और ऐसा बना बनाया एग्जैक्ट कोड मिलेगा नहीं, मतलब मिलता सब है लेकिन नहीं समझ में आता, वहाँ ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा। तो फिर से समझो, JWT होता क्या है, इसमें 2 वर्ड यूज़ होते हैं, एक तो यूज़ होता है ऑथेंटिकेशन, एक होता है ऑथराइजेशन, ठीक है। तो JWT जेसन वेब टोकन है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू टोकन क्रिएट होता है। तो सबसे पहले तो देखो, जब क्लाइंट रजिस्टर्ड करता है तो फॉर्म है अपने पास, यहाँ से उसने रजिस्टर किया, उससे अभी कोई रजिस्टर में कोई काम नहीं हो रहा है, केवल हम अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं, क्या कि भाई ईमेल लिया, पासवर्ड लिया, हैश किया, हैश का भी टोकन से कोई लेना देना, ये तो अपन करते हैं अपने से कोई और डाटाबेस में डाल दिया, और ये और अपने हिसाब से हमने मैसेज भेज दिया, मैसेज भेजा। अब तुम वहाँ पर ये डिसाइड कर सकते हो कि लॉगिन पे जाना, ये बात हो गई, इतनी बात समझ में आ गई ना, ये तो नॉर्मल काम था, ये तो अपन पहले भी कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन, ठीक है भाई। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद 2 चीज़ें होती हैं, एक तो टोकन को बना के भेजना और दूसरा वेरीफाई करना, ये 2 मेन चीज़ें बस है। उसमें है क्या, एक लाइन तो है ही, उसको लगाना कब क्या है थोड़ा सा रहता है। तो जब तुम लॉगिन करते हो तब पहली बार टोकन बनता है, कोई इंसान किसी वेबसाइट में पहली बार तो लॉगिन करेगा ना, फिर कहो 2 महीने लॉगिन ना करे, लेकिन पहली बार तो करेगा, और पहली बार कर लिया, टोकन उसका बनाया, अब वो उसको लॉगिन करने की जरूरत ही नहीं उस वेबसाइट में, क्योंकि वो वेबसाइट का सर्वर उसको टोकन से ही पहचाना कि तुम वही यूज़र हो। सोचो ना, ये हुआ ना टिकट टाइप का, तो टोकन को कोई कुछ कर नहीं सकता, टोकन है ही ऐसा कि नहीं कर सकता वो उसको सर्वर ही। तो टोकन की एक सिक्योरिटी होती है जो लगानी पड़ती है तुम्हें। तो जब तुम साइन इन कर रहे हो, लॉगिन कर रहे हो, लॉगिन करने में पहले तुमने नॉर्मल काम किया, भैया कौन सी ईमेल तुम्हारा सही है, तो नॉर्मल काम हुआ है ना, पासवर्ड को कंपेयर कर लिया, मेन काम है ये, इससे टोकन बनता है। तो JWT तुमने फाइल टोकन बना दी। टोकन बनाने के लिए तुम्हें मिनिमम 2 चीज़ें देनी पड़ती है, एक तो कोई पेलोड में मैंने क्या भेज दिया, केवल ID बस भेज दी, और कुछ नहीं भेजा, ID बस भेजा। मैं गारंटी जरूरत थी, क्योंकि हमें मालूम ना हम इस ID के बेस से दोबारा डाटा निकलवाएंगे दिखाने वाला, इसलिए। तो यानी जब साइन इन किया तो हमने साइन इन में ID बस, मतलब लॉगिन करते समय जो हम डाटा निकलवाए हैं उसमें केवल ID बस भेज रहे हैं। टोकन बनाते समय टोकन जनरेट हो गया और टोकन को मैंने भेज दिया, तो टोकन को भेजे तो ये मेरे किसी काम की नहीं है, ये यूज़र नेम और पासवर्ड ये मेरे किसी काम का नहीं, मुझे तो टोकन बस भेजना था, ये निकल कुछ हो ही नहीं रहा है, समझ रहे बात को, ये ऐसा टोकन बस भेजना था मुझे, ये तो वो किसी काम के नहीं थे, क्योंकि एक्चुअल कोडिंग यही होती है, टोकन बनने के बाद फिर वो डाटा निकाले तो ऑथोराइज कहलाओगे ना तुम,
तो टोकन तुमने भेज दिया क्लाइंट को, जैसे क्लाइंट को टोकन भेजा तो क्लाइंट के पास टोकन कहाँ आया, लॉगिन वाले पेज में आया था। तो हम क्लाइंट में जाते हैं, सोर्स में जाते हैं, पेजेस में जाते हैं, यहाँ पे लॉगिन पेज था, लॉगिन वाले के पास जैसी डाटा आया लॉगिन वाले के पास, तो लॉगिन वाले के पास रिस्पॉन्ड डॉट डेटा में टोकन आ गया होगा, तो लोकल स्टोरेज में तुमने टोकन को सेट करा दिया यानी लॉगिन पेज में, और तुम तुरंत जंप कर गए होम पे। समझ रहे ना। अब होम पे यूज इफेक्ट में वो कोडिंग है, होम चलेगा तो होम पे जंप कर गए। इसके बाद तो है ना, इसके बाद तुम होम पे आए, रटना कुछ नहीं, होम पे आए, होम पे तुमने एक सिंपल सा बनाया, टोकन को उठा लिया, टोकन को भेजोगे तो टोकन को भेजने का तरीका हेडर रखना है, हेडर याद रखना, वो ऐसे नहीं भेजा। तो ये इसको बोलते बेरर, ये बेरर ये टोकन लेके जाता है सर्वर तक, बेरर मतलब टेक्नोलॉजी भाषा है, बेरर बोलते, कुछ भी नाम दे सकते थे। हेडर से में तुम टोकन को भेजते हो सर्वर तक पोस्ट मेथड के थ्रू, और वहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आता है वो रिस्पॉन्स तुम्हारे पास आता है ना। तो रिस्पॉन्स आ गया, तो अब रिस्पॉन्स देखो जब तुमने सर्वर तक भेजा तो सर्वर, अब इसके बाद सर्वर क्या करता है, जैसे सर्वर तक भेज दिया, अब तुम सर्वर पे गए यूज़र ऑथ में, तो ऑथ की कोडिंग ये है, फिर यहाँ पर गए ऑथ की कोडिंग फिर ये कि उसको वो टोकन उसको मिला, हेडर से टोकन मिल जाएगा, टोकन मिला, टोकन को वेरीफाई करेगा, तो कोई क्या पता कौन सा टोकन भेज रहा हो क्लाइंट, टोकन को वेरीफाई करता है अपनी सीक्रेट की को करके, और उसको डिकोड कर देता है टोकन, यही कर सकता है डिकोड, और कोई नहीं, सीक्रेट की जिसके पास है वही कर सकता है, इसे तो सीक्रेट की यूज़ की, और डॉट सीक्रेट की ने वेरीफाई किया, डिकोड हो गया। अब डिकोड में तुमने आईडी बस दी थी, जब हमारे में आईडी है तो हम तो सब निकाल लेंगे, आईडी से फिर से तुमने फाइंड बाय मॉडल किया और डिकोड डॉट आईडी लगा के, और सारा डाटा अब आया। अब ये डाटा तुमने भेजा फिर से फ्रंट एंड को, जो तुम्हें दिखना है वो वाला काम, तो तुमने फ्रंट एंड को फिर से भेजा, तो वो डाटा तुम्हें कहाँ मिला, वो डाटा मिला तुम्हें होम पेज के यहाँ मिला, इनमें मिल गया, तो सेट करा लिया तुमने लोकल स्टोरेज में, और तुम डैशबोर्ड पे चले गए। तो ये सब कहानी तब होगी जब तुम्हारा टोकन रहेगा, अगर टोकन सेट है तो, नहीं है सेट तो ये कहानी नहीं होगी। तो अब क्या होगा, ये इफ नहीं लिखा तो जब सेट है तब तो सही चल रहा है, जब नहीं है टोकन तो भी ये चल रहा, तो ये एरर तो आएगी, क्योंकि वो जा रहा सर्वर पे, सर्वर से कुछ पैच ही नहीं हो रहा क्योंकि टोकन ही नहीं था। तो इफ ये कोड, और ये कोड हमेशा चलेगा, जब भी तुम वेबसाइट में आओ पहली बार यही चलेगा, तो चेक करेगा लोकल स्टोरेज में टोकन है क्या, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो तुम लॉगिन करो, टोकन लॉगिन करने के बाद फिर यही चलेगी। तो ये चीज़ कहलाती है ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेट कर रहा है कि भाई अब यूज़र है कि नहीं, टिकट है कि नहीं। यानी तुम कार लेके हमारे पास आए, तुमने कभी टिकट ले ली तो भी हम पूछेंगे क्यों भैया टिकट तो नहीं है तुम्हारे पास, टिकट नहीं है तो अपनी कार रखो पहली बार, अब टिकट ले लो, तो ऐसा काम है ये टोकन। अब इससे तुम्हारी पूरी एप्लीकेशन में सिंपल सी, अब इसमें या तुम पहली बार आ रहे हो, टोकन उसने यूज पैक के थ्रू मंगवाया होगा, नहीं मिला, रजिस्ट्रेशन कर रहा है, अपन ने रजिस्ट्रेशन किया था ना किसी का, कर लिया था, लॉगिन कर जीतू, फिर क्या था J1234, जैसे क्लिक किया यूज़र लॉगिन ने, तो अब वो क्या कर रहा है, बैकएंड में जाके लॉगिन करते समय बैकएंड में जाके कह रहा है अब JWT.sign कर रहा है टोकन, अब बनेगा टोकन, टोकन भेज देगा, लेकिन लॉगिन करते समय ये नहीं डाटा लाना, ये तो केवल टोकन दे रहा है, और होम पेज से फिर वो लोकल स्टोर से टोकन चेक करेगा, और इतनी जल्दी होता है तुम्हें समझ में आया, तुम्हें तो डायरेक्ट ये दिखता है, हो गया ना स्क्रिप्ट। तो ऐसे का अगर एक्सपायरी के बाद वो नहीं डालेंगे तो लॉगिन करने के बाद अगर सर्वर मतलब बंद कर देते हैं, हाँ तो रहा है, और तो रहेगा या लॉग आउट नहीं हो जाएगा, नहीं क्यों होगा, क्योंकि वो हमेशा के लिए हो गया ना टोकन तुम्हारे पास, एक्सपायरी डेट नहीं डालेंगे तो नहीं होगा लॉग आउट, नहीं लॉग आउट तो होगा, जैसे ERP सिस्टम में नहीं लॉग आउट तो हो जाएगा ना, लॉग आउट तुमने लोकल से हटा दिया ना, फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। ERP सिस्टम में होता है ना, लॉगिन करते हैं अगर बंद करते हैं तो लॉग आउट हो जाता है ERP में, जैसे हम ऐसे बंद करो ये लॉग आउट हो जाए, क्या बोल रहे हो, जैसे एक्सपायरी डेट लगाए हुए हैं वहाँ पर 3 दिन हाँ, का, हाँ। वो अगर नहीं लगाते हैं तो ये हमेशा के लिए रहेगा। हाँ, तुमने जो एक्सपायरी डेट लगाई है वो ये बताइए कि ये हमने मान लो तुम्हें टिकट दी और हमने कहा ये 6 दिन बाद गल जाएगी अपने आप, 6 दिन तक है, ये टाइम हमने पहले से डाल के रखा, तो जो यूज तुम्हारे पास जो टोकन आया है वो 3 दिन तक ही रहेगा, और तुम नहीं डालोगे तो वो हमेशा रहेगा। लेकिन लॉग आउट करने से तुम कर क्या रहे हो, लोकल से ही तो टोकन हटा रहे, तो वो तो क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो तो अब क्लियर हो तो डायरेक्ट होम पेज पे आ गया। तो ये सब सिस्टम है पूरी, ऐसे सिस्टम सीखने पड़ते हैं, तो ये
इसलिए मैंने बहुत इसमें पूरा स्टेप समझाए कि ऐसे ऐसे तो समझ में आ गया होगा। बाकी तुम्हें वो रटना नहीं है कि वो वेरीफाई बस समझना है, ऐसा और ऐसा लगाओ देख के, ऐसे ही लगाना है। लेकिन बनना चाहिए कि ऐसे क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया, उसमें सारी चीज़ वही जो पढ़ने पड़ी। बात समझ में आ गई? ऐसे ये बनता है, ये फाइनल कोड है। अब वो डैशबोर्ड दिखने का वो तरीके से हो सकते हैं। कोई कॉन्टेस्ट पे है तो मैंने जानबूझ के, मैं कॉन्टेस्ट पे ऐसे भी कर सकता हूँ, वो जानबूझ के भी मैंने ज़्यादा लेंथ नहीं किया। ये कुकीज़ बताएंगे क्या कुकीज़ का बता दें? कुकीज़ में कुछ है थोड़ी, कुकीज़ सेशन 2 चीज़ होती हैं और कुछ कोई इंस्टॉल नहीं करना होता है। नहीं। क्योंकि उसी में ही क्या? रहता है लोकल स्टोरेज में ऑप्शन रहता है। बहुत सारे लोग कुछ नहीं है कुकीज़, कुछ बताएंगे। यानी ये काम लोग कुकीज़ से भी कर सकते हैं। तुम्हें लोकल स्टोर भी डालना, कुकीज़ लोकल स्टोरेज सेशन है क्या? ब्राउज़र में स्टोर करने के तरीके। यूज़र की इंफॉर्मेशन यूज़र से मतलब किसी भी चाहे कि हम कोई सा भी चीज़, जैसे लोकल स्टोरेज साइट हम कुछ भी डाल रहे हैं, ऐसे कुकीज़ में होता है, ऐसे ही सेशन में होता है। तो सर उसका मेथड अलग होगा। हाँ, Cookies उसकी का- कोडिंग अलग होगी। जैसे लोकल स्टोरेज है तो लोकल स्टोरेज कुकी है, सेट कुकी है, सबके मेथड अलग होंगे ना, जब नाम अलग। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट में होता है जिसमें बोलता है एक्सेप्ट कुकीज़, जिसमें हम वो इंफॉर्मेशन अरे फिर वही बात, वो जो एक्सेप्ट कुकीज़ ये बोलता है कि जो उन लोग भेजेंगे वो चीज़ तुम्हारी सेव होती जाए कुकी में कि नहीं। कुकी एक्चुअली है क्या? कुकी क्लाइंट एंड पे एक फोल्डर होता है। क्लाइंट एंड पे कुकी, अपन ही कुकी साफ कर लेते हैं, हिस्ट्री साफ कर लेते हैं। Yes, sir. तो कुकी है क्या? क्लाइंट एंड पे एक फोल्डर होता है। तुम जो भी वेबसाइट सर्च करते हो तो उन लोग जानबूझ के भेजते कि तुम कुकीज़, तो यानी उनकी चीज़ तुम्हारे कंप्यूटर में सेव होती है। सेव होती है। सेव होते हैं तो वो तुम्हारी चीज़ें ट्रैक करते रहते हैं, इसलिए होते हैं। कोई सी भी वेबसाइट अगर एक बार खोल दी तो जब जैसे ऑन करो तो वही वही आता रहता है। हाँ ना, नहीं वो तो खैर AI है, मतलब जैसे तुम YouTube पे कुछ देखो, एक वीडियो हाँ, देखो तो उसी टाइप के, अब उसी कुछ टाइप उसी का के रेफरेंस पार्ट आएगा, में। तो वही रेफरेंस आएगा, वो तुम्हें पहचान जाती है इस यूज़र को क्या पसंद है, वही भेजेगा। हाँ, ऐसे ही करते हैं। सुनेगा बताइए। क्या चलना है? बात समझ में आ गई? हाँ, तो इतना तुम लोगों से ही बनना चाहिए आज के लिए। अब क्या, अब कोई दूसरा टॉपिक बताओ, क्या पूछ रहे थे, क्या क्या शुरू करें? तुम्हारा कल वो है, तुम कोई प्रोजेक्ट, जैसे यही प्रोजेक्ट तुम डालोगे उसमें, WhatsApp होने लगा। नहीं करो मैं बता दूँ। अशफाक नए से बताओ ना, ऐसे नहीं इनको समझ में आएगा। तुम्हें नए से बताना पड़ेगा। नहीं अरे हो जा रहा है। मुझे नहीं आता, तेरा रहा। ले लिया ना। बैक एंड रेंडर पे करोगे और फ्रंट एंड व्हाट्सएप पर्सन पे, और उसकी API उठा के इसमें डाल अच्छा दो है ऐसे। बैक दो एंड। तीन घंटे में केवल वो डिलीट की वही है। हाँ, मतलब जो .env में MongoDB का पाथ रखोगे उसमें चेंज करोगे, तो ये तो सब तुम्हें सेट करना पड़ेगा। नितिन, हाँ। 20 मिनट में नहीं होता है। 20 मिनट में हो जाएगा। एक सिरे से अब नेट चलना चाहिए तो ही तो हुआ। लोगों को बोला था 4 मिनट हो गए। तो मीटर पर पोस्ट करना। सब ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे वो करना है ना सर। कौन सा था? बस का Ether मुझसे चिल्लाते जाना जैसे हम चिल्लाते, माइक लगा लो। बोलो। समझाते जाना, समझ में आना चाहिए सबको। तो ऐसे सबसे बोलो पहले नहीं हमने करो। MongoDB बोलो ना, MongoDB स्टार्ट करेंगे। कैसा था? क्या करें? तो जल्दी नेट चालू कर दिया, नहीं चलेगा। अरे करो करो चालू करो। नेट चालू करें। कैसा कनेक्ट करो? इसका खुल जाएगा तुम्हारे में।